डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के चंद चैप्टर में से चंद जुमले ऐसे हैं जो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हर साल तकरीबन उसी में से बोर्ड के पेपर पे एमसीक्यूज आ जाते हैं या फिर ब्लैंक्स। तो आइए फिर मैं आपको सेंटेंस पढ़कर समझा देता हूँ तो कौन से हैं और उसको क्या मीनिंग है और किस तरह पढ़ेंगे। मुनासिब लफ्ज विधि खाला भरे, मुनासिब लफ्ज डालकर खाली जगह पुर करें। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई अल वाहिद अखबार जारी किए। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई अल वाहिद अखबार जारी किए। किस सन में किया? 1920 1920 ईस्वी में, 1927 1927, 1942 1942 ईस्वी में। इसमें ये क्या आएगा? 1920 आएगा। 1920 में मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई अल वाहिद अखबार 1920 ईस्वी में जारी की। यहाँ पे सही जवाब आएगा 1920। दूसरा है मौलाना वफ़ाई जो इल्मी नामाचार पकड़ी। मौलाना वफ़ाई का इल्मी नामाचार माने शोहरत, नामाचार कहते हैं शोहरत को, पकड़ी व्यू माने फैल गया, पकड़े जी माने फैलने को कहते हैं, व्यू माने गया। मौलाना वफ़ाई का इल्मी शोहरत फैल गई। कहाँ फैल गई? सजी सिंध में, पूरी सिंध में, सजी हिंद में, पूरे हिंद में, सजी हिंद में, पूरे हिंद में, और नंडे खंड में और बरसगीर में। तो यहाँ पे ये आएगा सजी सिंध में। मौलाना वफ़ाई जो इल्मी नामाचार सजी सिंध में पकड़ लीजिए। यहाँ पे जवाब आएगा सजी सिंध। नंबर 3 में 1920 ईस्वी में खिलाफत कॉन्फ्रेंस सिंध शहर में थी। 1920 ईस्वी में खिलाफत कॉन्फ्रेंस इस शहर में हुई। कौन कौन से में? कराची, सखर, लाड़काने। इसका जवाब आएगा 1920 ईस्वी में खिलाफत कॉन्फ्रेंस लाड़काने शहर में हुई माने थी। लाड़काने से आएगा यहाँ पे। मौलाना वफ़ाई के नाज़िम मुकर्रर किया। मौलाना वफ़ाई को नाज़िम मुकर्रर किया गया। किस चीज का नाज़िम मुकर्रर किया गया? जमीयतुल उलमा सिंध जो, जमीयतुल उलमा हिंद जो, जमीयतुल इस्लाम सिंध जो। यहाँ पे ये जवाब आएगा जमीयतुल उलमा सिंध जो। मौलाना वफ़ाई के जमीयतुल उलमा सिंध जो नाज़िम मुकर्रर किए हुए। नंबर 5 अखबार जो मालिक शेख अब्दुल अजीज हो। अखबार का मालिक शेख अब्दुल अजीज है। कौन सी अखबार का मालिक है? अल वाहिद, इब्राज और अल हक। यहाँ पे ये आएगा अल हक। अखबार अल हक जो मालिक शेख अब्दुल अजीज हो। नंबर 6 मौलाना वफ़ाई जी विलादत हिजरी के महीने में थी। मौलाना वफ़ाई की पैदाश, विलादत कहते हैं किसको? पैदाश को हिजरी के महीने में हुई। शुआल, मुहर्रम, रमजान। यहाँ पे ये आएगा रमजान। मौलाना वफ़ाई की विलादत रमजान हिजरी रमजान महीने में थी। यहाँ पे रमजान आ जाएगा। सिंध नंबर 7 सिंध बम्बई का साल जुदा थी सूबे की हैसियत का। सिंध बम्बई का साल 1936 ईस्वी में। यहाँ पे क्या आएगा? 1936 ईस्वी में सूबे की हैसियत अख्तियार की। यहाँ पे आएगा 1936। मौलाना वफ़ाई किताब लिखे। मौलाना वफ़ाई ने किताब लिखे। कितने किताब लिखे? बिहार माने 20 20, तिहारो 30 30 और 40 40 40 कहेंगे। तो यहाँ पे आएगा तिहारो। मौलाना वफ़ाई तिहारो किताब लिखा। नंबर 9 है मौलाना वफ़ाई हिजरी के महीने में वफात पाई। मौलाना वफ़ाई ने हिजरी के महीने में वफात पाई। जमादुल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी। यहाँ पे आएगा जमादुल आखिर। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जलावतनी का वापस आए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जलावतनी से वापस आए। कहाँ से? कौन से साल में? 1937, 1939 और 1947। ये आया 1939 ईस्वी में। ठीक है बेटा, ये आपके एक जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट ब्लैक थे, एमसीक्यूज थे, बोर्ड के हिसाब से भी स्कूल के हिसाब से भी, वो मैंने आपको लिखकर बता दिया। और इंशाल्लाह इसको आप तैयारी कर लेंगे 10 ही खाली जगह को, तो आपका आराम से पेपर में जो खाली जगह इस चैप्टर से जो निकलेगी तो वो आराम से आपका निकल जाएंगे, आपको कर लेंगे। तो उम्मीद है तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
और इस वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ लाइक करना, और कमेंट में जो है आप ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो कैसे लगे। और क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो मैं उस जो कमी का से इस वीडियो में है वो मैं आपके बेहतरी की तरफ आपको अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के सामने में भेज दूँ, ताकि आप उसको देखकर और आराम से अपनी तैयारी कर लें। और ख़ासतौर पे अपने वालिदैन का एहतराम करना, वालिदैन के जो कहना है, वालिदैन जो नसीहत करते हैं उस पर अमल ज़रूर करना, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करना, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ताकि नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ काम आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम।